पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे। इनकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो क्या है बेटा, जैसे पाठ से पता चलता है मेरे बचपन के दिन, तो ये लेखिका जी जो है अपने बचपन के दिनों को याद करके इन्होंने संस्मरण में किया है। तो क्या लेखिका जी क्या बताती हैं इसमें अपने बचपन के दिन जब वो पैदा हुई थी, तो वहां से शुरू करते हैं। इसमें क्या था कि लेखिका के परिवार में कई पीढ़ियों से कोई भी लड़की नहीं थी। उनके परिवार में कितने वर्षों से 200 वर्षों तक से कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। अगर पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब लेखिका के पिताजी ने कुल देवी की पूजा करके लड़की मांगी, और लेखिका को जो है, जो पहले उन लड़कियों को जो भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा, पहले जो उनकी पीढ़ियों में लड़कियां हुई थी, वो उनके साथ नहीं हुआ। बड़े ही लाड प्यार से लेखिका जी का पालन पोषण हुआ। अब लेखिका जी की पढ़ाई की आती थी कि लेखिका जी कौन सी भाषाएं सीखेंगी, तो उनके घर में कैसा माहौल था। लेखिका जी के जो बाबा थे, बाबा कौन थे बेटे, उनके दादा थे। उनके बाबा जो है उर्दू और फारसी जानते थे। उनके पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनके घर में क्या है, हिंदी का माहौल नहीं था, कोई भी हिंदी नहीं जानता था। फिर उनकी माताजी जबलपुर से जो आई थी, उनकी माताजी वो हिंदी और संस्कृत जानती थी। अब जब लेखिका पैदा हुई और उनकी पढ़ने की बारी आई, तो उनके बाबा चाहते थे कि वो विदुषी बने, उर्दू फारसी सीखे, और उनके इस प्रकार जो है वो एक मौलवी को बुला लेते हैं उर्दू सिखाने के लिए। परंतु लेखिका को जो है वो उर्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उनसे भागती थी। जब मौलवी जी आ जाते थे तो लेखिका कभी चारपाई के नीचे छिप जाती थी। इस तरह से वो उर्दू से भागती थी। उर्दू और फारसी सीखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिर उनकी माताजी जो है वो हिंदी और संस्कृत जानती थी, तो उस और उनका ध्यान ज्यादा था। लेखिका की माताजी ने उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। इस प्रकार वो जो है माताजी के उसमें आकर हिंदी पढ़ना, संस्कृत जानना उन्होंने सीख लिया। फिर ये बात है सन 1917 में लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया। मिशन स्कूल में क्या है, लेखिका का मन नहीं लगा, तो उन्हें जो है वहां से जो है, वो 5वीं कक्षा में थी, तो कॉस्टवेट कॉलेज में उन्हें भर्ती करा दिया गया। लेखिका को वहां का माहौल, जो ये कॉलेज था, क्रॉसवेट कॉलेज था, वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। और वहां का माहौल किस प्रकार का था, वातावरण कैसा था, वहां जो है सभी धर्मों की लड़कियां एक साथ रहती थी, एक साथ पढ़ती थी, सबकी भाषा अलग अलग थी, सबका रहन सहन अलग अलग था, फिर भी वो एक साथ एक उसमें रहती थी। कोई भेदभाव नहीं था धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या वो अलग अलग भाषा बोलती थी, किसी प्रकार का कोई वहां भेदभाव नहीं था। और वहां जो है सभी एक साथ मेस में खाना खाती थी, सभी मिलजुल कर रहती थी, और वहां खाने में प्याज भी नहीं डलता था। इस तरह से वो धर्म को मानते थे। फिर क्या है, छात्रावास में ही लेखिका की मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी जो बेटा बहुत ही अच्छी कवियत्री थी, उनके बारे में जब उस समय जब वो 5वीं कक्षा में गई महादेवी जी वहां छात्रावास में, तो सुभद्रा जी वहां 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, मतलब उनसे सीनियर थी। अब महादेवी वर्मा जी लिखती थी ब्रज भाषा में, और सुभद्रा जी लिखती थी खड़ी बोली में। अब क्या होता है कि महादेवी जी जो है वो कविताएं छुप कर लिखती थी, परंतु एक बार क्या होता है, सुभद्रा जी उन्हें लिखते हुए पकड़ लेती है, और सभी को उसके पूरे छात्रावास में उनकी कविता लिखने की बात बता देती हैं। इस प्रकार दोनों में फिर मित्रता हो जाती है, और महादेवी जी जो है सुभद्रा जी से प्रभावित होकर ही खड़ी बोली में लिखना शुरू कर देती हैं। उस समय बेटा एक पत्रिका निकलती थी, श्री दर्पण, उसमें जो है उनकी कविताएं
छप जाती थी, जो भी कविताएं वो लिखती थी वो उसमें छप जाती थी। अब दोनों कविताएं लिखती थी तो दोनों साथ में कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी, जिसकी अध्यक्षता कवि श्रीधर पाठक जी करते थे, कभी जो है वो श्री हरिओत जी करते थे, कभी रत्नाकर जी करते थे। तो इस प्रकार उनका जो है अध्यक्षता करते थे और उन्हें जो है इनाम भी दिए जाते थे, जो सम्मेलन होता था कवि सम्मेलन उनमें। और कवि सम्मेलनों में महादेवी जी ने तो 100 से भी अधिक पद प्राप्त किए थे। उस समय की बात है ये, जिस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था और महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और कभी कभी वे जो है कॉलेज में आते थे उनके में, और जो लड़कियां थी वो जेब खर्च में से आज़ादी की लड़ाई के खर्च के लिए कुछ पैसे बचा कर रख लेती थी जी। जो जब बापूजी आते थे, गांधी जी आते थे, तो उन्हें वो पैसे दे देती थी ताकि आज़ादी की लड़ाई में वो उन्हें खर्च सके। अब जब गांधी जी आते हैं तो महादेवी जी खुश होकर उन्हें जो चांदी का कटोरा मिला है इनाम में कवि सम्मेलन में, तो वो दिखाने के लिए चली जाती हैं। अब बापूजी उस कटोरे को लेकर रख लेते हैं। एक और तो महादेवी जी खुश है कि बापू ने उन्हें कटोरा दे दिया बाबू को, तो दूसरी तरफ वो थोड़ी सी नाखुश है। क्यों? क्योंकि जब उनको वो कटोरा मिला था तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी से वादे किया था कि वो उन्हें खीर का भरकर जरूर खिलाएंगी। तो उन्हें इस बात का थोड़ा सा दुख है कि अब वो खीर उसमें कैसे खिलाएंगी सुभद्रा जी को। अब जो है सुभद्रा जी के बारे में क्या है कि वो छात्रावास छोड़कर चली गई। तो जब वो छात्रावास छोड़कर चली जाती हैं तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जबुनिसा लेखिका के कमरे में आकर रहने लग जाती है। अब जबुनिसा क्या थी? लेखिका के सारे काम स्वयं कर देती थी। अब महादेवी जी को अपनी कविता लिखने के लिए और अधिक समय मिल गया, वो अपनी कविता को और ज्यादा समय देने लगी, अच्छे से लिखने लगी। इस प्रकार जो है एक जो जबुनिसा थी वो, उसके बारे में बता देती हूँ बेटा। वो मराठी लड़की थी, मराठी भाषा बोलती थी। तो जब वो मराठी भाषा बोलती थी तो एक बार उनकी शिक्षिका जो है जीनत बेगम उन्हें टोकते हुए कहती भी है कि तुम मराठी भाषा क्यों बोलती हो। तो वो कहती है कि मराठी है तो मराठी भाषा ही बोलेंगे। और जो मराठी महिलाएं जो पहनती हैं, महिलाओं का जो पहनावा होता है किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज, वही कपड़े वो पहनती थी। अब जो है अब जब लेखिका जी जो है बताती हैं कि उस समय जो है सांप्रदायिकता की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह की लड़कियां जो हैं अलग अलग भाषा की होती थी, फिर किस प्रकार वो एक साथ रहती थी। तो जो अवध की लड़कियां क्या थी, अवधी बोलती थी, बुंदेल की लड़कियां बुंदेली बोलती थी, और मराठी की जैसे जबुनिशा को बताया वो मराठी बोलती थी। इस प्रकार सभी अलग अलग उसकी होते हुए भी एक ही मैस में खाना खाती थी। सभी को हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। और जब प्रार्थना होती थी उनकी बेटा, तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं था, सभी एक प्रकार की प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार जो है लेखिका जब नौकरी करने के लिए विद्यापीठ आई तब वे बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती हैं। किस प्रकार की घटना है बेटा? ये घटना हिंदू और मुस्लिम के बारे में है, क्योंकि लेखिका जी स्वयं हिंदू थी और उनके कंपाउंडर के पास एक मुस्लिम महिला बेगम साहिबा रहती थी। अब बेगम साहिबा के आपस में उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेखिका और उनके परिवार के। और सभी जो है लेखिका के परिवार के जो भी बच्चे थे वो उन्हें ताई साहिबा कहकर पुकारते थे, और उनके बेगम जीनत के जो बच्चे थे वो उनकी माँ को चच्ची जान कहकर पुकारते थे। इस प्रकार उनके अच्छे संबंध बताए गए हैं, वो याद करती हैं। और जो उनका जो है जीनत बेगम का जो लड़का था, उस लड़के को जो है लेखिका जी राखी बांधती थी राखी के समय पर। इस प्रकार उनके त्योहारों में भी कोई भेदभाव नहीं था, दोनों मिलकर त्योहार मनाते थे। मुस्लिम का आता है तो वो
लेखिका का परिवार मनाता है, और लेखिका के परिवार का आता है तो मुस्लिम परिवार जो जीनत बेगम का परिवार है वो त्योहारों को मनाता है। इस प्रकार आपस में जन्मदिन और त्योहार वो आपस में मनाते हैं। यहाँ तक कि जब लेखिका को छोटा भाई हुआ तो उसका नामकरण भी जीनत बेगम ने किया था, उनकी ताई साहिबा जो थी उन्होंने किया था। उन्होंने उनका नाम जो है मनमोहन रखा था। अब जब छोटे बच्चा पैदा हुआ है तो वो उनके लेखिका के पिताजी को आकर कहती है कि उनके जो भी कपड़े हैं वो सभी वो लेकर आएंगी, क्योंकि उस समय का एक वो था, मानना था कि 6 महीने तक जो है वो चाची या ताई के द्वारा दिए गए कपड़े बच्चे को पहनाए जाते थे। तो इस प्रकार वह कपड़े लेकर आती है तो कहती है उनकी माँ से कि 6 महीने तक वो उनके दिए हुए कपड़े ही पहनेंगे। अब क्या है, वो जो उनका छोटा भाई था मनमोहन, उसके बारे में बताया गया है कि आगे चलकर मनमोहन जी जो हैं जम्मू एवं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। इसके माध्यम से लेखिका ने जो इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने क्या बताया है, लेखिका ने ऐसे भारत की कल्पना की है जहाँ कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था, मतलब ऐसा भारत की उस समय कोई भेदभाव नहीं था। और लेखिका कहती हैं कि यदि ऐसा होता, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता, तो आज भारत की शान कुछ और होती। तो बेटा ये आपका पाठ था। सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, लाइक करें, कमेंट करें और अंत में मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बेटा।